नमस्कार। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए श्री रामायण महाकाव्य की प्रमुख व्यक्ति रेखा श्री राम। श्री राम जी प्राचीन काल से इस भारत का सर्वश्रेष्ठ आराध्य है। हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने युगों से केवल सर्वश्रेष्ठ और परिपूर्ण विकल्प ही चुनकर समाज के सामने आदर्श के रूप में रखे हैं। फिर यह प्रश्न उपस्थित होना स्वाभाविक है कि मनुष्य रूप में जन्मे और मनुष्य जीवन व्यतीत करने वाले श्री राम ईश्वर क्यों कहलाए। किस तरह लाखों वर्षों से उनका जीवन चरित्र मनुष्यों को सम्मोहित कर रहा है। किस प्रकार कई सत्य पुरुषों ने केवल राम नाम का जप करके आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की है। क्या है प्रभु श्री रामचंद्र जी का जीवन। राम ये दो अक्षर कई अच्छे गुणों के लिए एक समुचित विकल्प है। किसी सदाचारी व्यक्ति के लिए हम कहते हैं वो तो राम जैसा है। जहां कहीं हम अपवित्रता देखते हैं तो कहते हैं उस जगह में राम नहीं है। और कोई व्यक्ति बहुत ही बेबुनियादी बातें करने लगे तो लोग कहते हैं उसके बातों में राम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मृत हो जाए तो उसकी अंतिम यात्रा में लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। अर्थात प्राण, सत्य, पवित्रता, सद्गुण, इन सभी सनातन तत्वों के लिए राम मानो वैकल्पिक शब्द है। श्री राम इतने पवित्र, शुद्ध, नैतिकता पूर्ण, कर्तव्य परायण थे, इसलिए वे सबके लिए आदर्श है। मनुष्य को जीवन के इस अवसर में किसी भी रिश्ते में किस तरह व्यवहार करना चाहिए, इसका उदाहरण सहित प्रमाण हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र से मिलता है। आदर्श पुत्र, आदर्श बंधु, आदर्श पति, आदर्श राजा, आदर्श शिष्य, आदर्श पिता, आदर्श मित्र और आदर्श शत्रु, ये सभी गुण हमें श्री राम के जीवन चरित्र में देखने मिलते हैं। आज भौतिकतावादी सुखों में बढ़ोतरी हुई है, किंतु जितनी भौतिक सुखों की मात्रा अधिक हो रही है, मनुष्य का व्यवहार उतना ही पशु समान होता जा रहा है। बाहरी दुनिया में चाहे जितने भी बदलाव आए, किंतु मनुष्य के अंदर बसी भावनाएं, वासनाएं, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, रिश्ते के प्रति ये सभी भावनाएं ज्यों की त्यों हैं, वैसी ही है, प्राचीन है। इन्हीं प्राचीन प्रेरणाओं के विषय में रामायण हमें विशेष मार्गदर्शन करता है। जिस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था, उसी दिन उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला। इतनी परस्पर विरोधी प्रतिकूल घटनाएं, फिर भी श्री राम ने उसे बड़े संयम से स्वीकृति दी। पिता दशरथ की असहायता को समझते हुए बड़े संयम से कोई भी प्रश्न उपस्थित ना करते हुए, माता कैकेयी के प्रति एक भी अपशब्द ना कहते हुए 14 वर्षों का वनवास का निर्णय स्वीकृत करना, यह अंतःकरण की स्थिरता का प्रतीक है। वनवास भी सहज नहीं था। वन में रहना, किसी भी नगर में प्रवेश बंदी, राजवस्त्र न पहनना, जमीन पर सोना, वन में मिलने वाले कंद, मूल, फलों का ही सेवन करना, इतनी कठिन शर्तों के साथ वनवास ग्रहण करना, क्या आज हम ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं? आज के मनुष्य को तो कोई भी घटना मन के विरुद्ध होती सहन ही नहीं होती है। छोटी सी पराजय से, छोटे से दुख के कारण लोग नैराश्य की गर्त में चले जाते हैं। इसी कारण क्रोध अधिक होता है, बदले की भावना जागृत होती है। आजकल सगे भाई भी छोटी सी संपत्ति के लिए एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, किंतु संपूर्ण साम्राज्य भाई के लिए छोड़ देना और स्वयं वनवास ग्रहण करना, ऐसा अटूट और अलौकिक प्रेम मानव जाति के लिए अद्भुत और आदर्शता का परिमाण है। मनुष्य जीवन के प्रगति के लिए इष्ट और अनिष्ट भी मर्यादा निहित करने वाले श्री राम, मनुष्य जीवन में सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए भी सद्गुणों का उच्चतम मात्रा में विकास करना, मानवीय जीवन में दुर्गुणों का उन्मूलन कर मनुष्य में स्थित देवत्व जागृत करने वाली विचार प्रणाली है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भावनाओं से ज्यादा कर्तव्य को महत्व देने वाले श्री राम, अपने दिए हुए वचनों की पूर्ति के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने का उदाहरण देने वाले हरीशचंद्र के वंशज श्री राम,
मानव धर्म की सीख देने वाले मनु के वंशज, मनुष्यता के उच्चतम परिमाण श्री राम, रघुवंश परम पराक्रमी श्री राम, नैतिकता की, धर्म पालन की, ज्ञान की गंगा मानव जाति तक पहुंचाने वाले भगीरथ वंशज श्री राम, अपने पूर्वजों द्वारा प्रस्थापित किए गए सभी सद्गुणों का अपने जीवन द्वारा सामूहिक प्रकटन करने वाले भगवान श्री राम, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये सीख स्वयं के उदाहरण से सिखाने वाले दशरथ पुत्र श्री राम, एक पत्नी व्रत, एक वाणी, एक वचन, एक आदर्श श्री राम, भगवान ने सूर्य देव को दिया हुआ निष्काम कर्मयोग अपने जीवन की घटनाओं द्वारा उदाहरण सहित मनुष्य को सिखाने वाले सूर्यवंश श्री राम। जय श्री राम।